सब लोग ध्यान से देखना, बहुत स्पीड में बताऊंगा, चाहे शॉर्ट वर्जन नहीं बताऊंगा, तुम्हारे तीनों क्वेश्चन दिख जाएंगे। टाइम नोट करना कितनी स्पीड में हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं हिंट कैसे मिलती है। आपको 0 और 1 दिख रहा है, 0 और 1 एक तरीके से कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि लिमिट क्या करना है। वहां पे सेम 1 माइनस एक्स है, यानी कि कोई ना कोई अपर लिमिट यूज करिए, उसी लिमिट को माइनस एक्स कर रखा है। कई बार ऐसा भी होता है कि नीचे π/3 ऊपर π/6 दे देता है, तो π/3 π/6 यानी कि 60 और 30, 60 30 प्लस करके क्या होता है 90। कई बार ऐसा भी होता है कि अगली वाली P5 जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या होता है कि दोनों प्लस कर देते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। वहां पे 90 माइनस से साइन है तो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लिमिट्स और लिमिट्स के अंदर जो फंक्शन है वो आपको हिसाब किताब से बता देंगे कि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगी है। ये क्वेश्चन छोटे हो जाते हैं, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे नॉर्मली। ऐसे लगे रहोगे तो नॉर्मल इंटीग्रेट करोगे तो नहीं होने वाला। तो करोगे कैसे? आप जैसे ही इसे लेट करके सबसे पहले आई मान लोगे, लेट मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही आपने लेट करा इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, फिर अप्लाई कर दिया आपने, अप्लाई P4। जैसे ही आपने P4 अप्लाई किया तो I सेम रहेगा, 0 1 रहेगा, और जहां जहां ये अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट है आपकी 1 माइनस एक्स, तो जहां जहां x है तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, अंदर है 1 माइनस x है, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही ब्रैकेट आपको फाइनली एक सही आंसर की तरफ पहुंचाएगा। 0 से 1 माइनस एक्स ऐसी लिखा, 1 माइनस माइनस क्या क्या हो गया प्लस का x इक्वल्स टू x की पावर n dx, और प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 0 से 1 यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x की पावर n dx। मैं अभी सोच रहा था कि मैं I2 को I1 में ऐड करूंगा, मगर मेरा वो ऑप्शन तो जरूरी नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया, x की पावर n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से 1 x की पावर n, x की पावर n को 1 से किया तो x की पावर n प्लस 1। अब दोनों को अलग अलग क्या कर दूंगा बच्चों, इंटीग्रेट कर दूंगा। मुझे पहली इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, जबकि मैं सोच के आया था उसको यूज करना हो तो कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको करा तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में नीचे प्लस 1, सेम ऐसे ही इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर n प्लस 2 बच्चों, और अपॉन में n प्लस 2, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी 0 से 1 तक। तो पहले 1 अप्लाई होगा तो 1 अप्लाई होगा तो 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2। कुछ कहेंगे आपने x की जगह तो पुट किया, ये प्लस 1 n की पावर्स कहाँ गई? जो पावर्स होती है किसी की वैल्यू 1 हो और पावर कुछ भी हो, आंसर तब भी क्या रहेगा वो 1 ही रहेगा। तो और अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर जैसी डालोगे तो 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया ये, और ये इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, वरना आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप एलसीएम लोगे तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2। सॉल्व करोगे तो n से n कट जाएगा, माइनस का 1 इसमें से जाएगा तो n प्लस 1 बचेगा ऊपर, n से प्लस 1 बचेगा, सिर्फ प्लस 1 ही बचेगा, n प्लस 1 n प्लस 2। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये कैसे आया, तो मैं ब्रैकेट खोल के दिखाता हूँ। n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1 n प्लस 2, n से n कैंसिल, प्लस 1 में से 1 गया, इसीलिए ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब आप इस वाले को करोगे तो इस वाले को करने के लिए मैं थोड़ा सा अलग जगह चले जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाना हो तो घुमा सकते हैं। यहाँ पे जब इसको करेंगे तो पहले वाले को इंटीग्रेट करा 1 अपॉन में log x दिख रहा है dx, और सेम 1 अपॉन में log x की पावर स्क्वायर dx, ये दिख रहा है। आप सेकंड वाले को इसलिए नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि पहले वाले में कुछ ना कुछ आने वाला है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और इसका सेकंड फंक्शन किसको मान लिया 1 को। ये फर्स्ट फंक्शन है पूरा, और सेकंड वाला सेकंड फंक्शन यानी कि जो 1 है वो। तो इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, पहले को छोड़ा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन में log x की पावर स्क्वायर। ये है पूरा आइलेट जो लगाना है। ठीक है, आइलेट इसमें लगाया।
जैसे ही आपने ये लगाया तो 1 में log x और x1 का x हो गया माइनस इंटीग्रेशन। इसका कैसे करोगे, जब ये ऊपर लेके जाओगे डिफरेंशिएशन करके तो log x की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है कि -1 आगे आ जाएगा, log x की पावर क्या हो जाएगा -2 डॉट log x का होता है 1 में x। तो मैं ये सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूँ, माइनस का 1 में log x और x भी आ जाएगा डॉट, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डॉट, और ऊपर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये पूरे का पूरा क्या हो गया dx माइनस 1 में log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। हम सबको पता है 1 से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 x में log x यहाँ पे आ जाएगा। और जितना इतना सब कुछ किया था वो सिर्फ इसके लिए किया था ताकि ये इस जैसा आ जाए, ये प्लस। अब आपको पता है क्या होने वाला है, इसको सॉल्व भी मत करोगे और ये दोनों एक दूसरे से क्या चेंज कर देंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा x में log x प्लस c। क्या इन भाई साहब में क्या फॉर्म लगेगा, साइन से पहले क्या होगा cos a cos b sin b इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट के अंदर साइन एक बार प्लस में माइनस और एक बार माइनस में, ये होता है। अगर आप फार्मूला पहचान, ये डिवाइड का 2 इधर एक्चुअल में मल्टीप्लाई में था, फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई होता है, मैं उसे डिवाइड कर दूँ तो मैं इसको लिखूंगा 0 से π/2, cos आगे होना चाहिए साइन पीछे, मल्टीप्लाई में तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है। आप इसे फॉर्मेट में लिखना चाहो तो पहले लिख लेना 0 से π/2, और आप ऐसे लिखोगे cos 3x sin 2x। अब ये सही फॉर्मेट में चलेगा और इसमें फॉर्मूला भी सही से लगेगा। 1/2 एक बार साइन प्लस में, साइन के साथ प्लस करोगे 3 और 2 कितना हो गया 5x माइनस एक बार माइनस में, 3 में से 2 गया तो कितना बचा x। अगर आपने इनको आगे पीछे नहीं घुमाया होता तो माइनस का x आ जाता, मगर ये आपने सही किया है तो इसलिए ये आएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन cos 5x अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 5, और साइन का इंटीग्रेशन में तो कैसा होगा माइनस इसका भी सेम ऐसे होगा cos x अपॉन में 1 है तो माइनस के प्लस, बाहर 1/2 ऐसे रहने दो, 0 से π/2 रिप्लेस कर दो, π/2 डालोगे तो 1 वो 0 आएगा, और 0 डालोगे तो 1 डन करिए।